चलो इस वीडियो की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे ये बताओ कि अगर पृथ्वी में लाइफ आज मौजूद है तो वो किन चीजों की वजह से मौजूद है। आप इस वीडियो को रोक कर भी इसका जवाब दे सकते हो। अगर इंसानों के सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करें तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही हम इंसानों को पृथ्वी में जीवित नहीं रखता है। ऐसे काफी सारे चीजें जो हम इंसानों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की बात करें तो इसमें लगभग वो सभी चीजें मौजूद है जो पृथ्वी में मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये पता लगाया है कि टाइटन में वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन साइकिल, ये सभी चीजें अवेलेबल है। और ये सभी वही चीजें हैं जो किसी भी लाइफ को फॉर्मेशन में मदद करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टाइटन में लाइफ मौजूद हो सकता है? और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है और इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। जब सैटर्न के मून टाइटन को डिस्कवर किया गया था तो साइंटिस्टों के लिए ये एक नॉर्मल मून था। जैसे कि दूसरे प्लैनेट का मून होता है उसी प्रकार से ये मून नॉर्मल मून था। बट वैज्ञानिकों को धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि ये दूसरे मून के कंपेयर में काफी डिफरेंट है, क्योंकि वैज्ञानिकों को इस मून के बारे में काफी खास चीज मालूम था। जैसे कि इस मून का थिक एटमॉस्फेयर है और इसका साइज एक प्लैनेट के कंपेयर में भी बड़ा है। और इन्हीं सब चीजों के बारे में पता लगाने के लिए नासा के साइंटिस्टों ने 15 अक्टूबर 1997 को कैसिनी ह्यूगेन्स मिशन को लॉन्च किया था। और जब इसका ऑर्बिटर टाइटन के एटमॉस्फेयर तक पहुंचा तो इस ऑर्बिटर ने टाइटन के एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस और इसमें दिखाई देने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। और साथ ही टाइटन में जो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्कवरी किया गया है वो है यहाँ पे मौजूद लिक्विड। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जिस प्रकार से पृथ्वी में महासागर मौजूद है उसी प्रकार से टाइटन में भी महासागर मौजूद है। और ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है कि इस मून में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ सर्वाइव कर रहे होंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि जब इसका रोवर टाइटन के सरफेस में लैंड करता है और यहाँ की मिट्टी पर जांच करता है तो जो रिजल्ट आता है वो वैज्ञानिक देखकर हैरान हो जाते हैं। इस रोवर ने जब टाइटन के सोयल सैंपल पर रिसर्च किया तो ये मालूम पड़ा कि टाइटन का सरफेस मीथेन और इथेन से बना हुआ है। और इस रिसर्च में एक बहुत बड़ा चीज सामने आया। टाइटन का सरफेस, जिसका ज्यादातर हिस्सा मीथेन और इथेन से बना हुआ है, इसके नीचे एक क्रस्ट है जहाँ पे पानी ही पानी मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पानी में लाइफ सर्वाइव कर रहा होगा? तो इसका जवाब अभी तक नहीं ढूंढा गया है। ये चीज पूरा कंफर्म है कि मीथेन और इथेन का जो सरफेस है इसके नीचे एक वाटर क्रस्ट मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्रस्ट में बैक्टीरिया के रूप में लाइफ जरूर मौजूद होंगे, बट इसका अभी तक छोटा सा भी प्रूफ नहीं ढूंढा गया है। इस वजह से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। टाइटन में लाइफ होने का एक और सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसका लगभग सभी चीजें पृथ्वी से मिलती जुलती है। जैसे कि हमारे अर्थ में बारिश होता है और इससे झील बनता है और ये पानी जाके सभी नदियों में मिलता है और ये नदियों का पानी जाके समुद्र में मिलता है। और ठीक यही प्रोसेस टाइटन में भी होता है। बट दोनों में अंतर ये है कि जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी में बारिश होता है वो बारिश पानी से बना होता है, लेकिन जो टाइटन में बारिश होता है वो पानी से नहीं बना होता है बल्कि वो मीथेन और इथेन से बना होता है। और टाइटन का ग्रेविटी लगभग हमारे चंद्रमा के जितना ही है, जिसके वजह से यहाँ पे जो बारिश होता है वो बारिश का बूंद का आकार काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो पृथ्वी में होता है उसके साइड से। और साथ ही यहाँ पे जो बारिश गिरता है उसके गिरने का स्पीड भी काफी स्लो होता है। सन और टाइटन का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पे सनलाइट ना के बराबर पहुंचता है। और इसी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहाँ पर हम इंसान कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही टाइटन में ऑक्सीजन इतना कम है कि हम लोग खुले में सांस तक नहीं ले सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हमारे लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वेट, हम इंसानों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लाइफ टाइटन में मौजूद हो वो ऑक्सीजन ही लेते होंगे। हो भी सकता है कि जो लाइफ टाइटन में मौजूद हो वो कोई अलग तरह के गैस को कंज्यूम करते होंगे और वो उसी गैस पर जीवित रहते भी होंगे। बट अभी तक टाइटन में लाइफ के एक छोटे से भी सबूत को नहीं ढूंढा गया है जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि टाइटन में लाइफ सर्वाइव कर रहा है। बट फ्यूचर में नासा के साइंटिस्ट और कई स्पेस एजेंसी इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि टाइटन में कोई भी लाइफ मौजूद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से टाइटन का माहौल है वो मंगल ग्रह से काफी अच्छा है। मैंने पिछले वीडियो में मार्स कॉलोनाइजेशन के ऊपर बात किया था और अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो हम लोग मार्स की जगह टाइटन को कॉलोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सभी चीजें अवेलेबल है जो मार्स में अवेलेबल नहीं है। बट जिस प्रकार से किसी भी चीज का एडवांटेज होता है उसी प्रकार से उस चीज का डी एडवांटेज भी होता है और टाइटन का भी काफी सारा डी एडवांटेज है। और इन्हीं सब डी एडवांटेज का पता लगाने के लिए कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि टाइटन कॉलोनाइजेशन के ऊपर कई सारे मिशन भी किए जाए। बट अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। और अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो टाइटन में अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं
छोड़ा गया है जिससे कि हम लोग एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस को साबित कर सके। लेकिन हाँ, टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का एक काफी हैबिटेबल मून है। यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करने का चांस काफी ज्यादा है और हो भी सकता है कि यहाँ पे लाइफ मौजूद हो, बट हमें कुछ पता नहीं। सो आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या टाइटन में लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।